नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मारक एजुकेशन पे। आप सभी को पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही थी भारत के संविधान की। और इस सीरीज के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था प्यारे बच्चों, भारत के संविधान का भाग नंबर 5। और भाग नंबर 5 में अपन पढ़ रहे थे संघ सरकार, अपन पढ़ रहे थे। और संघ सरकार के तीनों अंग अपन ने पढ़े थे, राष्ट्रपति। और इसके अंदर जो है पहला पद अपन पढ़ रहे थे, वो पहला पद प्यारे बच्चों कौन सा था? भारत के राष्ट्रपति का था। आर्टिकल नंबर 52 से अपन ने शुरू किया था राष्ट्रपति। और आर्टिकल नंबर कहां तक चले थे? अपने 62 तक चले थे। देखिए, पहला जो अपने सामने वीडियो मैंने आपके इस चैनल पे डाल रखा है प्यारे बच्चों, इसमें मैं आपको कंप्लीट जो है राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं, कहां से कहां तक है। तो राष्ट्रपति में आर्टिकल अपने को मिलते हैं 52 से लेके आर्टिकल नंबर 62 तक मिलते हैं। और जो पहला वीडियो है प्यारे बच्चों, इस पहले वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर या फिर प्यारे बच्चों पार्ट 1 के अंदर जो है मैं आपको करवा चुका हूं आर्टिकल नंबर 52 से लेके कहां तक करवा चुका हूं प्यारे बच्चों? 61 तक मैं आपको करवा चुका हूं। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर रूप से आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में, क्या प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 62 के अंदर। तो देखिए, क्लास को जो है आप अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पे यहां से एक प्रश्न प्यारे बच्चों बनता है। अनुच्छेद नंबर 62, आर्टिकल नंबर 62 62। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आती है तो अपने सामने पूछा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाएगा प्यारे बच्चों? आर्टिकल नंबर 62 के द्वारा लगाया जाएगा, आर्टिकल नंबर 62 के द्वारा लगाया जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी बात आती है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रथम अधिकारी है, वरीयता क्रम के अंदर पहला स्थान आता है, तीनों सेनाओं को वो सर्वोच्च है। तो जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आती है तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन सी है? तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसके अंदर प्यारे बच्चों वो कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग प्रक्रिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल और केवल एक ऐसा पद मिलता है, और वो कौन सा पद मिलता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति का वो पद मिलता है जिस पद के अंदर अपने को जो है महाभियोग प्रक्रिया का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। जब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों कौन सा? अनुच्छेद नंबर 56 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो सामान्यतः कितने वर्ष का रहेगा? तो ये सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल जो रहता है प्यारे बच्चों 5 वर्ष रहता है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी, 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये बात तो कहता है आर्टिकल नंबर 56 हटाया जा सकता है। तो वो किस किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख प्यारे बच्चों किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 62 में मिलता है। अब देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित निम्न में से कौन सा आर्टिकल है, तो प्यारे बच्चों अगर कभी आपके सामने आर्टिकल नंबर 56 और 62 अगर आपके सामने आ जाए तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों दोनों आर्टिकल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक तो आर्टिकल नंबर 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इससे पूर्व भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया किसके अंदर आ गई प्यारे बच्चों? 62 के अंदर आ गई। और कभी आपसे पूछा जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है, तो ये आर्टिकल करता है प्यारे बच्चों 62 करता है, यानी आर्टिकल नंबर 62 करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर प्यारे बच्चों महाभियोग लाया जाएगा, ये जो है किस देश के संविधान से व्यवस्था कर रखी है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है प्यारे बच्चों ये अपने को मिलता है कहां से? अमेरिका से जो है
यूएसए से अपने को व्यवस्था मिलती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अपने को क्या मिलती है, व्यवस्था मिलती है। अब देखिए महाभियोग प्रक्रिया जो है संसद की कौन सी प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को जब हटाने की बारी आती है, राष्ट्रपति को जब महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो प्यारे बच्चों संसद कौन सा रूप धारण कर लेती है, संसद जो है वो कौन सा रूप धारण कर लेती है, न्याय का रूप धारण कर लेती है। फिर से देखिए राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से ली गई है, पहली बात। और संसद की कौन सी प्रक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों, तो संसद की ये जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अब आप कहोगे कि संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे कहलाती है, प्यारे बच्चों संसद का काम कौन सा है, संसद का काम है कानूनों का निर्माण करना। लेकिन जब बात आती है किसको हटाने की, तो प्यारे बच्चों बात आती है जब राष्ट्रपति को हटाने की, तो संसद कौन सा रूप धारण कर लेती है, तो प्यारे बच्चों संसद जो है वो एक न्याय का रूप धारण कर लेती है। और जब ये न्याय का रूप धारण कर लेती है तो ये न्यायपालिका तो नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसे कहा जाता है। तो स्टेप नंबर 1 कौन सा हो गया, कहां से ली गई, अमेरिका से ली गई, संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, कहां पर राष्ट्रपति को हटाने का प्यारे बच्चों प्रस्ताव लाया जाएगा, तो इधर देखिए राष्ट्रपति को हटाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाता है पार्लियामेंट में। और आप सभी को पता है पार्लियामेंट का उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 79 में मिलता है। और ये अपने को प्यारे बच्चों कौन सी मिलती है, एक तो सदन मिलता है अपने को लोकसभा, और एक सदन कौन सा मिलता है प्यारे बच्चों, राज्यसभा मिलता है। और इसका तीसरा अंग कौन सा मिलता है, राष्ट्रपति मिलता है। राष्ट्रपति को तो खुद हटाने की क्या चल रही है, बातें चल रही है भाई। अब देखिए पहला प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव की शुरुआत संसद के किस सदन से की जाएगी, उस प्रस्ताव की शुरुआत जो है संसद के किस सदन से की जाएगी। संसद के किस सदन का क्या मतलब हो गया, संसद से सदन का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो जो प्रस्ताव सदन के अंदर पेश किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा, उसकी शुरुआत क्या लोकसभा से की जाएगी, क्या उसकी शुरुआत प्यारे बच्चों राज्यसभा से की जाएगी। तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जब भी बात आ जाए कि ये जो है इस प्रस्ताव की शुरुआत कहां से की जाएगी, तो प्यारे बच्चों संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। यानी राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है प्यारे बच्चों लोकसभा में रखा जा सकता है, और कहां पे रखा जा सकता है, राज्यसभा के अंदर इस प्रस्ताव की शुरुआत की जा सकती है। अब देखिए प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा, जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव जिस सदन के अंदर प्यारे बच्चों रखा जाएगा, तो प्रस्ताव जो है इस प्रस्ताव के ऊपर 1/4 लोगों के क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 लोगों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी अगर लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो प्यारे बच्चे 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, राज्यसभा के अंदर लाया जा रहा है तो 1/4 लोगों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। अब जब सदन के अंदर ये प्रस्ताव मान लीजिए रख दिया जाता है, तो उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को प्यारे बच्चों वक्त दिया जाता है, या राष्ट्रपति को जो है कितने दिनों का समय दिया जाता है, तो प्यारे बच्चों संसद के अंदर रखने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिनों का समय दिया जाता है, राष्ट्रपति को 14 दिनों का समय दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए लोकसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लाया गया था प्यारे बच्चों, तो लोकसभा के अंदर इस प्रस्ताव पे क्या होगी, चर्चा होगी, और चर्चा करने से 14 दिन पूर्व
चर्चा करने से प्यारे बच्चों 14 दिन पूर्व, और 14 दिन पूर्व किसको सूचना देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। अब बात आती है राष्ट्रपति को सूचना देगा कौन? तो लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव लाया गया है प्यारे बच्चों, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसकी सूचना देगा? लोकसभा का अध्यक्ष सूचना देगा राष्ट्रपति को। और कितने दिन पूर्व सूचना देगा? 14 दिन पूर्व सूचना देगा। क्या होने से पहले प्यारे बच्चों? उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होने से पूर्व। उस प्रस्ताव पे चर्चा होने से पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। अब राष्ट्रपति यहाँ पे क्या कर सकता है? क्या अधिकार होते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के? राष्ट्रपति प्यारे बच्चों अपनी पैरवी खुद कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति अपना क्या कर सकता है प्यारे बच्चों? वकील कर सकता है। कितने दिन का टाइम दिया जाता है? 14 दिनों का टाइम दिया जाता है। अब देखिए ये जो प्रस्ताव जो था 1/4 लोगों के हस्ताक्षर हो गए, लोकसभा के अंदर रखा, और राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित क्या ऐसे कारण होंगे जिस वजह से राष्ट्रपति को हटाया जाएगा? तो प्यारे बच्चों एक ही कारण है, संविधान का उल्लंघन करना। संविधान का उल्लंघन करना। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग लगाया जाएगा। किन बातों से संविधान का उल्लंघन होता है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे ये संसद कहती है कि इन बातों से संविधान का उल्लंघन होता है? ऐसी कोई बातें प्यारे बच्चों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई। इन बातों को डिसाइड कौन करती है? इन बातों को डिसाइड करती है पार्लियामेंट करती है। अब देखिए 14 दिन का समय दिया गया था, किसको? राष्ट्रपति को दिया गया था। राष्ट्रपति अपनी पैरवी खुद कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति अपना वकील खड़ा कर सकता है। अगर जो राष्ट्रपति के ऊपर प्यारे बच्चों एलिगेंस लगाए गए थे अगर वो सही साबित हो जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो है जिस सदन के अंदर प्रस्ताव रखा गया था ये 2/3 बहुमत से इसे क्या कर देता है? पारित कर देता है। और यहां से पारित होने के बाद किसके पास जाता है? दूसरे सदन के पास जाता है। और मान लीजिए प्यारे बच्चों दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से क्या कर देता है? पारित कर देता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है। उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति का पद क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? भारत के राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। और वर्तमान समय तक एक भी राष्ट्रपति को प्यारे बच्चों महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। एक भी व्यक्ति या एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। तो ये थी प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट जो पावर थी किस प्रकार लाई जा सकती है। फिर से एक बार देखिए आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लाया जाएगा? राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, इस वजह से महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली? अमेरिका के संविधान से ली गई है प्यारे बच्चों। महाभियोग प्रक्रिया संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। महाभियोग प्रक्रिया के अंदर प्यारे बच्चों जो है महाभियोग प्रक्रिया जो है ये जो प्रस्ताव जो है संसद के किस सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है? शुरुआत आप लोकसभा से कर सकते हो, शुरुआत आप राज्यसभा से कर सकते हो। जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और जो प्रस्ताव लाया गया था उसके ऊपर चर्चा होने से 14 दिन पूर्व प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को क्या देनी होती है? सूचना देनी होती है। जैसे ही दोनों सदनों के द्वारा ये बिल पास हो जाता है उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति का पद क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है। अब एक और प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, वो प्रश्न कौन सा आता है? प्रश्न में ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन लोग भाग लेते हैं? कौन कौन लोग जो है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के अंदर प्यारे बच्चों एक ही लाइन में अपन पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं कौन से? संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्यों का क्या मतलब हुआ? संसद के सभी सदस्यों का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों लोकसभा के, और लोकसभा के कौन से सदस्य प्यारे बच्चों? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य। लोकसभा के और लोकसभा के प्यारे बच्चों कौन से सदस्य होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे, प्लस लोकसभा के मनोनीत सदस्य होंगे,
इसके अलावा कौन प्यारे बच्चों, राज्यसभा, और राज्यसभा के भी कौन से सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे, और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। तो अपन एक ही लाइन के अंदर कह सकते हैं प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के अंदर संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य भाग लेने का क्या मतलब हो गया, पार्लियामेंट के जितने मेंबर है वो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के अंदर क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, भाग लेते हैं। तो ये थी आज की क्लास के अंदर प्यारे बच्चों राष्ट्रपति पर महाभियोग। मेरे हिसाब से जितना सरल हो सकता था मैंने आपको समझाया है, संभवतः आपको जो है प्यारे बच्चों ये क्लास समझ आई होगी। तो ये राष्ट्रपति पर स्पेशली महाभियोग प्रक्रिया थी। आगे वाली क्लास में प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है, किस प्रकार राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करता है, वो अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।